मगर वहाँ पर कुछ बर्ड्स के टकराने से फॉल नीचे गिर जाता है और पता चलता है कि जॉन उस व्हेल तक पहुँच गया है। जॉन पानी के नीचे बड़ी बड़ी जंजीरों को देखता है और उन जंजीरों से बंधी हुई एक बहुत बड़ी व्हेल को देखता है। जब जॉन पानी से बाहर आता है तो फॉल उसको बताता है ये पूरा आइलैंड ही असल में वो व्हेल है जिसके बारे में फॉल की मदर ने उसको बताया था। जॉन व्हेल से पूछता है कि ऐसा उसके साथ किसने किया। व्हेल जॉन को बताती है कि उसने गलती से कुछ शिप्स को निगल लिया था, इसीलिए वहाँ पर बाकी सेलर्स ने उस व्हेल को यहाँ पर कैद कर दिया। मगर अब ये व्हेल अपनी गलती को सुधारना चाहती है। जॉन को उस व्हेल के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब जॉन को एक आइडिया आता है। वो ये सोचता है कि अगर वो इस व्हेल को छींक दिलवा दे तो वो इसके अंदर से शिप्स को निकाल सकता है और अपने प्लान के अकॉर्डिंग वो उस व्हेल की नाक में चले जाते हैं और उसकी नाक को टिकल करने लगते हैं। तभी उस व्हेल को एक बहुत बड़ी छींक आती है और वो सभी शिप्स उसके अंदर से बाहर आ जाती हैं, जिसके बाद ये व्हेल उस समंदर के अंदर दोबारा चली जाती है। उस व्हेल के जाने के बाद जॉन को वो रिंग याद आती है और जॉन उदास हो जाता है क्योंकि व्हेल अब जा चुकी थी। मगर तभी वहाँ पर एक क्रैब रिंग को लेकर आ जाता है और वो जॉन को बताता है कि ये व्हेल ने उसके लिए भेजी है क्योंकि वो व्हेल दिल की बातों को जान लेता है। इसके बाद वो रिंग को लेकर प्रिंसेस के पास जाते हैं, जहाँ पर उनकी नजर उस फायर बर्ड पर भी जाती है जिसको किंग ने बिल्डिंग से बांध दिया था। जॉन प्रिंसेस को वो रिंग देता है जिसे देखकर वो ये समझ जाती है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उधर दूसरी तरफ किंग का आदमी फॉल को दूरबीन से देख रहा था। उसको बोलता हुआ जब वो किंग का आदमी देखता है तो उसको ये लगता है कि फॉल एक डेविल है। वो सभी लोग वहाँ पर फॉल को पकड़ने जाते हैं और इसी दौरान किंग भी उठ जाता है। वो जब फॉल को प्रिंसेस की विंडो पर देखता है तो वो फॉल को शूट कर देता है और जॉन चाहकर भी फॉल को बचा नहीं पाता। इसके बाद किंग ये ऐलान करता है कि जॉन को प्रिंसेस के किडनैप करने के जुर्म में नौकरी से निकाला जाता है और कुछ ही दिनों में उसको मौत की सजा मिलेगी। तभी प्रिंसेस फॉल से मिलती है और उसको बताती है कि उसके एक आइडिया की वजह से जॉन और भी ज्यादा मुसीबत में फंस गया है। वो फॉल को बताती है कि उसने किंग को शादी से बचने के लिए 3 अलग अलग पॉट्स में नहाने के लिए कहा था, जहाँ पर पहले पॉट में उबलता हुआ पानी और दूसरे पॉट में बर्फ का पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। उसने किंग को बताया कि ऐसा करने से वो दोबारा से जवान हो जाएंगे, मगर किंग को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, जिस पर किंग का आदमी उसको कहता है कि पहले वो इन सब चीजों को जॉन पर आजमा कर देखे। अब प्रिंसेस फॉल को इस बात से बचने का तरीका बताती है। अगर वो पहले पॉट में उसकी दादी की रिंग और दूसरे पॉट में उस फायर बर्ड का पंख और तीसरे में लाइफ और डेथ फ्लावर्स डाल दें तो जॉन की लाइफ बच सकती है। फॉल प्रिंसेस से उन फ्लावर्स के बारे में पूछता है, जिस पर प्रिंसेस फॉल को कहती है कि वो फ्लावर्स उसको दुनिया के आखिरी कोने में मिलेंगे।